नाज़रीन, इंडिया ने एक डेंजरस स्क्वाड अनाउंस किया है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और उसमें कुछ बड़े नाम जो है वो मिस भी है, ड्रॉप भी हो गए। ऋषभ पंत इस मैच में इस स्क्वाड में नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है और उसके साथ करुण नायर इस मैच इस स्क्वाड से ड्रॉप हो गया है। और कुछ खिलाड़ियों के बेहतरी मतलब रविंद्र जडेजा जो वाइस कैप्टन बना एट द एज ऑफ 36 साल के एज में, और वो वाइस कैप्टन है क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है, वो इंजर्ड है, तो दैट्स वाई। और 36 साल के एज में बहुत सारे खिलाड़ी रिटायर होते हैं लेकिन उसको वाइस कैप्टनसी मिली है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। इवन के बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ऑल मतलब सारे डिपार्टमेंट पे वो ऑल इज़ वेल है, तो दैट्स वाई उनको वाइस कैप्टनसी मिली है। उसके अलावा अगर ओपनिंग पे बात करें तो यास्वीर जायसवाल है, साई सुदर्शन है और दूसरे नंबर पर शुभमन गिल, केएल राहुल। बैटिंग ऑर्डर में फिर धोनी जुरेल जो है वो विकेट कीपर है और स्टैंड बाई विकेट कीपर जो है पडिक्काल है। उसके अलावा ऑलराउंडर में बात करें अजहर पटेल भी है और रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर वगैरह मौजूद है। और उसके अलावा फास्ट बॉलर में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप वगैरह जो है वो नीतीश रेड्डी कुमार भी मौजूद है। और हर्ष राणा जो कि पहले स्क्वाड का हिस्सा होता था, अब वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। कुछ बड़े नाम ज़रूर मिस है और उसके अलावा कुछ बड़े नाम ने जगह भी बना लिया, मतलब पडिक्कल पहले नहीं था। और इस्फरान पे लोग बातचीत करते कि इस्फरान को कब तक बेंच पे बैठाया रखोगे, इस्फरान को भी चांसेस मिलना चाहिए, अभी भी वो भी नहीं है। शेरशायर जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, शेरशायर को एक उम्मीद थी कि यार मैं भी स्क्वाड का हिस्सा बनूंगा, लेकिन शेरशायर भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और फिर उसको इंडिया ए की जो है वो लीड करने की चांसेस मिली, उसको कप्तान बनाया। इवन कि अभी स्टिल वो ओडीआई में लीड करेंगे लेकिन टेस्ट में रजत पाटीदार लीड करेंंगे। तो शायद इस वजह से जो शेरशायर है उसने ब्रेक ले लिया है वाइट बॉल से। उसने लेटर लिख किया बीसीसीआई को कि मैं वाइट बॉल से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, मैंने बहुत सारा क्रिकेट खेला और मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके पीछे शायद यही कहानी है क्योंकि वो उसको स्क्वाड में फिर शामिल नहीं किया गया और करुण नायर की जगह उसकी जगह ज़रूर बनती थी लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। और शायद इस वजह से उसने शेरशायर ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है कि मैं वाइट बॉल से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। वैसे ये स्क्वाड तकरीबन वैसा ही स्क्वाड है जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऋषभ पंत विकेट कीपर था और अब पडिक्कल भी इसको इंक्लूड किया और वहाँ पे वो वाइस कैप्टन था और अब इंजरी की वजह से वो बाहर है, तो रविंद्र जडेजा को शामिल किया। बाकी सेम टू सेम स्क्वाड है और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस स्क्वाड ने अच्छे जो है अब इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड में इस तरह परफॉर्मेंस देना ये मतलब कोई छोटे मोटे बात नहीं है। और जब इस स्क्वाड ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिया तो अब स्क्वाड में इतनी चेंजेस नहीं हुई। करुण नायर ने थोड़ा बहुत अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता तो शायद वहाँ पर रिज़ल्ट थोड़े से चेंज होते हैं। तो करुण नायर को इस वजह से ड्रॉप किया। इवन के डोमेस्टिक में वो आउटस्टैंडिंग ज़रूर है लेकिन उसने अप टू द मार्क नहीं आई, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। ये उनको उसको चांसेस बहुत मिले तो उस वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ा। और इस पर अजीत अकरकर जो सेलेक्टर कमेटी में सेलेक्टर है उनसे सवाल हुआ तो उसने भी बताया कि हम करुण नायर से जो उम्मीद करते थे वो उस उम्मीद से पूरा नहीं उतरा, इस वजह से हम को जो है वो उनको ड्रॉप करना पड़ा। इस पर बाकी स्क्वाड बिल्कुल ठीक है लेकिन एटलीस्ट जो शेरशायर है उसकी जगह ज़रूर बनती थी और इवन की एशिया कप में उसको नहीं लिया तब भी लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और अब एक बार फिर लोग एशिया कप में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। नहीं तो ज़रूर जो मीडिया है वो शेरशायर के लिए ज़रूर आवाज़ उठाते हैं लेकिन एटलीस्ट हमारे हर जगह पे नज़र है, हम उनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। शेरशायर को एटलीस्ट टीम स्क्वाड में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं पे एक आधे मैच में उसको चांसेस मिलना चाहिए था, एटलीस्ट उसको ट्राई करना चाहिए था। और वैसे वेस्ट इंडीज़ वेस्ट इंडीज़ है वहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस करना, क्योंकि वो स्पिन पिचेस होते हैं, इतने बड़े रन्स नहीं बनेंगे और मैच जो है चौथे पाँचवें रोज़ तक नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस आना शायद मतलब इतने परफॉर्मेंस ना देता तो शायद इस वजह से उसको टीम में नहीं लिया। और ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए बेहतरी भी है क्योंकि अगर उसको इस सीरीज़ में चांस मिल जाता और परफॉर्मेंस ना देता तो शायद अगले 4-5 साल के लिए वो कम बैक न कर पाता। बेशक वो IPL में परफॉर्म करे, बेशक वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, लेकिन शेरशायर के लिए फिर कम बैक करना थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाता। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये ठीक भी है लेकिन शेरशायर जैसे परफॉर्मेंस देते तो उसके लिए मतलब उस टैलेंट को वैसे ज़ाया करने की बात है कि इंडिया में इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है लेकिन उसको एटलीस्ट ना वाइट बॉल के लिए, ना T20 के लिए और इवन के ना ODI के लिए
और जब उसको चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट किया था तब भी श्रेयस अय्यर ने बताया कि अब आखिरी दिन मुझे रोहित शर्मा की कॉल आई कि आप रेडी रहो, आप जो है कल मैच खेल हो गया। और वो विराट कोहली इंजर्ड थे, विराट कोहली वो नहीं खेल रहे थे, तो उसको थोड़े बहुत मसले मसाइल थे फिटनेस के रिलेटेड, तो उस वजह से उसको चांस मिले हैं। और विराट कोहली की जगह उसको चांस मिलते हैं तो फिर विराट कोहली रिटायर हो गया, रोहित शर्मा रिटायर हो गया, करुण नायर को चांस मिला, ऐसे और भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को चांस मिले, तो फिर उसको भी चांसेस मिलने चाहिए थे।